हेलो एवरीवन। आज फिर से एक नए सफर पर हम चलेंगे। आज हम आपको बताने वाले एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन बेकमन्स रीअरेंजमेंट और उसका मैकेनिज्म। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। रिएक्शन होती क्या है सबसे पहले वो समझ लीजिए। बेकमन्स रीअरेंजमेंट में ऑक्साइन का कन्वर्शन होता है अमाइड में। ऑक्साइन कन्वर्ट होता है अमाइड में। कैटेलिस्ट होता है कोई भी डाइल्यूट एसिड। ठीक है, तो ये डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ऑक्साइन का कन्वर्शन अमाइड में होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऑक्साइन में OH ग्रुप के अपोजिट जो भी ग्रुप अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा या फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो OH के जो अपोजिट ग्रुप प्रेजेंट होता है उसका माइग्रेशन होता है अमाइड फॉर्मेशन। तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखिए। डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ऑक्साइन का कन्वर्शन अमाइड में होता है, और तीसरा OH ग्रुप के अपोजिट जो भी अल्काइल या अराइल ग्रुप है उसका माइग्रेशन होगा रीअरेंजमेंट। देखिए कैसे होता है। ये ऑक्साइन है। कौन सा ऑक्साइन है बताइए, नेमिंग कीजिए इसका। इस कार्बन से आप नाइट्रोजन हटा के एक ऑक्सीजन ले लें तो क्या बन जाएगा, एक कीटोन। तो ये हो गया मिथाइल फिनाइल कीटोन। एसीटोफिनॉन बोल सकते हैं उसको। तो एसीटोफिनॉन से बनने वाला ऑक्साइन है, तो एसीटोफिनॉन ऑक्साइन, ये नाम है इस कंपाउंड। अब इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब अभी हमने आपको क्या बताया है, OH के अपोजिट जो ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ OH के अपोजिट क्या प्रेजेंट है, फिनाइल ग्रुप, तो उसका माइग्रेशन होगा। तो देखिए OH इधर आ जाएगा, फिनाइल इधर चला जाएगा, ऐसे सोचिए। तो ये OH इधर आया, फिनाइल इधर चला गया, और इनॉल फॉर्म बनेगा। इनॉल रीअरेंज होके कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां बनता है N फिनाइल इथेनामाइड। ठीक है, और उसका दूसरा केस भी देखिए। यहाँ OH के रिस्पेक्ट में वही एसीटोफिनॉन ऑक्साइन है, लेकिन OH के रिस्पेक्ट में मिथाइल है, यहाँ OH के रिस्पेक्ट में फिनाइल है अपोजिट। ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं ऑक्साइन के। तो OH के अपोजिट जो होगा उसका माइग्रेशन होगा। यहाँ फिनाइल का माइग्रेशन हुआ है नाइट्रोजन में। देखिए यहाँ पर OH इधर आया है, फिनाइल से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मिथाइल माइग्रेट होगा नाइट्रोजन पर। देखिए तो ये बन रहा है N मिथाइल बेंजामाइड। यदि इस मिथाइल की जगह आप हाइड्रोजन लगा देंगे तो क्या बोलेंगे इसको, बेंजामाइड। यहाँ पर फिनाइल हटा के हाइड्रोजन लगाइए, हो जाएगा एसिटामाइड या इथेनामाइड। तो ये कंपाउंड है N फिनाइल इथेनामाइड और ये है N मिथाइल बेंजामाइड। अब ये बनता कैसे, मैकेनिज्म से सारी चीजें आपको समझ में आए। तो अभी इतना तो याद हो गया सभी को, ऑक्साइन अमाइड में कन्वर्ट होता है, डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, और तीसरा क्या बताया, OH के जो अपोजिट है एंटी ग्रुप है उसका माइग्रेशन होता है। OH के अपोजिट बेंजीन है, फिनाइल ग्रुप है, यहाँ OH के अपोजिट मिथाइल है, उसका माइग्रेशन हो रहा है अमाइड फॉर्मेशन। कैसे होता है वो देखिए। यहां पर वही एसीटोफिनॉल ऑक्साइन लिया है, लेकिन OH के अपोजिट प्रेजेंट है फिनाइल ग्रुप। अब इस फिनाइल का माइग्रेशन होगा, कैसे होगा देखिए। सबसे पहले जो भी एसिड है उससे H पॉजिटिव जनरेट होगा। ये H पॉजिटिव इस OH ग्रुप का प्रोटोनेशन करेगा। H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर डोनेट कर देगा, ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये समझ में आ गया स्टेप सभी को। तो इसका ऑक्साइन का प्रोटोनेशन हो गया। अब ये अनस्टेबल है क्योंकि ऑक्सीजन इस पूरे कंपाउंड में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उस पर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो ये अनस्टेबल है। तो तुरंत वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है, मतलब उसको एक वापस अपनी लोन पेयर चाहिए। अब हाइड्रोजन से तो वो ले नहीं सकता क्योंकि उसको तो डोनेट की है। तो क्या करेगा वो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड पेयर है वो विड्रॉ कर देगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ जाएंगे, ऑक्सीजन की लोन पेयर जनरेट हो जाएगी, और नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाटर निकलने के बाद नाइट्रोजन पे आएगा, सॉरी यहाँ पर देखिए, नाइट्रोजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गया। अब इसमें होगा फिनाइल शिफ्ट। OH के अपोजिट फिनाइल ग्रुप था तो फिनाइल शिफ्ट होगा। फिनाइल शिफ्ट कैसे होगा, कार्बन से नाइट्रोजन पर फिनाइल ग्रुप चला जाएगा, फिनाइल जाएगा नेगेटिव के फॉर्म में क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है।
तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, दोनों मतलब अपना इलेक्ट्रॉन भी और इस कार्बन का भी, तो कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में ये बनेगा, समझ में आ गई ये स्टेप। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव था, फिनाइल नेगेटिव के फॉर्म में शिफ्ट हुआ तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, लेकिन कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर गया इसलिए कार्बन पर आया पॉजिटिव चार्ज, ये बना। अब इसके बाद इस पर वाटर का एडिशन होगा, वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर देकर इस पर अटैक करेगा, एक लोन पेयर डोनेट हो गई, ऑक्सीजन पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब सबसे पहले अपन ने किया था प्रोटोनेशन, नेक्स्ट स्टेप में होगा डीप्रोटोनेशन, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा H पॉजिटिव के फॉर्म, ऑक्सीजन की लोन पेयर रीजनरेट हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, देखिए इनॉल फॉर्म। अब इनॉल से ज्यादा स्टेबल क्या होता है, कीटो फॉर्म। तो H पॉजिटिव निकलने के बाद दिख रहा है आपको डबल बॉन्ड कार्बन, उससे OH जुड़ा होगा, इसको छुपा लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो ये इनॉल फॉर्म बना, इनॉल फॉर्म तुरंत क्या होगा, इनॉल फॉर्म जो होगा तुरंत कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कीटो में कन्वर्ट हो गया, कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आ गया, क्या बना यहाँ पर, एन फिनाइल इथेनामाइड, एन फिनाइल एसिटामाइड। समझ में आया सभी को। तो मेन आपको याद क्या रखना है, जो OH के अपोजिट है उस अल्काइल ग्रुप का शिफ्टिंग होता है। अब इसका अपोजिट मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। ये तो फिनाइल शिफ्ट का एग्जांपल था, अगला मिथाइल शिफ्ट वाला देखिए, यहाँ OH के अपोजिट मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। सबसे पहले वही प्रोटोनेशन होगा किसका, ऑक्सीजन का, प्रोटोनेटेड ऑक्साइड बनेगा। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है मतलब ये अनस्टेबल है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड के शेड पेयर को ये खींच लेगा, नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज वाटर निकलने के बाद। अब यहाँ पर मिथाइल था OH के अपोजिट, तो मिथाइल शिफ्ट होगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर, कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेकर जाएगा, यानी नेगेटिव के फॉर्म में जाएगा और इस पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, तो कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना। इजीली समझ में आ गया एक मैकेनिज्म समझने के बाद। अब इस पर वाटर का एडिशन होगा, वाटर ऑक्सीजन के थ्रू ऐड हो जाएगा, ये ऑक्सीजन के थ्रू ऐड हो गया। अब यहाँ से डीप्रोटोनेशन होना है, कोई सा भी एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, तो ये इनॉल फॉर्म बनेगा, इनॉल से ज्यादा स्टेबल होता है कीटो। ये देखिए इनॉल फॉर्म, मान लो इस हाइड्रोजन, इसको किसी को भी निकाला, ये हाइड्रोजन निकाला, इनॉल फॉर्म बना, ठीक है, इनॉल बना, इनॉल बनते से कीटो में कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा, ये हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन पे चला जाएगा, डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा, ये बना एन मिथाइल बेंजामाइड। तो दोनों फिर से आप देख लीजिए, ये एसिटोफिनॉन ऑक्साइन है, ये भी एसिटोफिनॉन ऑक्साइन है, OH के एंटी फिनाइल है या OH के एंटी मिथाइल है, ठीक है। तो इसका नेमिंग करेंगे तो इसको ऐसे कर सकते हैं आप, एंटी फिनाइल एसिटोफिनॉन ऑक्साइन, इसको कैसे नेमिंग करेंगे, एंटी मिथाइल एसिटोफिनॉन ऑक्साइन। यहाँ पर माइग्रेशन हो रहा है फिनाइल का, बन रहा है एन फिनाइल एसिटामाइड, यहाँ पर मिथाइल का माइग्रेशन हो रहा है, बन रहा है एन मिथाइल बेंजामाइड। ये दोनों मैकेनिज्म फिर से देख लीजिए, यहाँ पे फिनाइल का माइग्रेशन हुआ नाइट्रोजन पर, ये फाइनल प्रोडक्ट बना। तो नेक्स्ट में यहाँ मिथाइल था अपोजिट, तो मिथाइल का माइग्रेशन हुआ एन मिथाइल बेंजामाइड बना, ठीक है, क्लियर है। तो बिल्कुल इजी है, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, चीजें आपको याद हो जाएगी, उसके बाद एग्जाम में जो पूछा जाता है वो तो कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल करना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।